ओम शांति। आज 10 सितंबर 2023। आज अव्यक्तवाणी है रिवाइज डेट 4 दिसंबर 95। आज की अव्यक्तवाणी का टाइटल है यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे। चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं, तो नयों को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है। दुनिया के वायुमंडल के कॉन्ट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा, तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय और दूसरा नंबर अच्छा लगता है और तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुख में वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। और देखा जाता है कि जब शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश है, उसमें फर्क आ जाता है। इस सीज़न में नए बहुत आए हैं और चांस भी मिला है। ये तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए बच्चों को देख खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 है, व नंबर 2 है। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वपन मात्र भी हिलाती है, हलचल में लाती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया
तो पद धर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है कि बाप जो है, जैसा है, वैसे अनुभव में नहीं लाते। अगर पूछेंगे कि बाप साथ है तो हाथ सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती है, लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहाँ से है? कोई और जगह है। चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना देते हैं। चोर गेट होता है, तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो। नहीं तो माया आई कहाँ से? ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही ख़त्म हो जानी चाहिए ना। कोई छिपे हुए गेट से आती है तो आपको पता नहीं पड़ता है। तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना के रखा है। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमज़ोर होंगे तो वही माया अपना गेट बना देती है। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमज़ोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमज़ोर गेट है तो माया भी जानी जाननहार है। उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमज़ोर है, इससे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता है, कर्म भी हो जाता है। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिमान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहाँ से आई? कमजोरी रह सकती है? नहीं ना। तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है। लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कई समझते हैं हमारे में पहनने, खाने या रहने का ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि, सेवाधारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रॉयल लोभ आता है कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ, सब रूप से मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आए तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। या बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं, तो करना ही क्या है? करना या ना करना एक ही बात है। पूछने वाला तो कोई है नहीं, इससे आराम से घर बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आता है। और एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, या अपने मानने तक का कि हमारी मान्यता हो,
उसका भान आ गया तो जहाँ एक विकार होता है वहाँ उनके 4 साथी छिपे हुए रूप में होते हैं, और एक को आपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो हैं वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहली अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया है, माया चोर गेट से आ गई, ये है पता, ये नहीं कहो कि पता नहीं। और टीचर को भी आता है, ये तो बाबा ने कहा जिज्ञासु का, बाबा कहते हैं टीचर्स को भी आता है। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़ा भले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हो वो अच्छे हों, स्टूडेंट अच्छे हों, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कती है, फिर समझते हैं कि क्या करें, ये मददगार था ना, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था, वह बाप है, तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है कि सर्वशक्तिमान साथ है तो बाप किसी ना किसी को निमित्त बना ही देता है। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो और नहीं, योग शिविर तो करा लें, ये भी तो चांस होना चाहिए ना। चलो भाषण नहीं करें, स्टेज पर तो आएं, आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि अगर योग्य हैं, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, ये भी मांगना है। चाहिए चाहिए ये है रॉयल मांगना, ये होना चाहिए, ये हमें पहचानते नहीं हैं। दादी दीदियाँ भी सभी को पहचानती नहीं हैं, जो आगे आती हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, ये भी एक सूक्ष्म मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि मानो आप स्टेज पर आ गई या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में, कैचिंग पावर में विशेषता है, तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते हैं, इसलिए उन्हों का नाम भी हो जाता है। कौन चाहिए, फलानी चाहिए, कौन आए, फलानी आए, चाहे योग में कच्ची भी हो। तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होने हैं। जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए, लेकिन योग के कितनों को बनाया है। बाबा कहते हैं कि फाइनल मार्क्स मिलेंगे कि इस पर कि योग के कितनों को बनाया है। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग के कितनी आत्माओं को बनाया। नाम हो गया 30 सेंटर की इंचार्ज हैं और 30 में से 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक है, तो फ़ायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? सिर्फ नाम होता है कि फलाने के 30 सेवा केंद्र हैं, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मिलेंगे। इसलिए ये भी चाहिए चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज यही देखते रहेंगे कि फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया, अभी परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ,
तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी। तो मुख्य बात जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो कि मैं आत्मा हूँ और बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में, कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा कि आपका बाप सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है नहीं। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज़ करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो, क्या करें बाबा, हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम कर दो। तो ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया और फट से उसको दूर से ही ख़त्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो। कई अभी निरंतर योगी नहीं हैं, कुछ समय योगी हैं और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हैं। बाबा कहते हैं योद्धे नहीं बनना, अभी योगी बनना है। लेकिन अपने को कहलाते क्या हो, योद्धे कि योगी? कहलाते तो सहज योगी हो। तो नए जो भी आए हैं उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं, लेकिन मुबारक के साथ ये चेक भी करना कि फाउंडेशन नंबर 1 है या नंबर 2 का है। कई कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है, वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो। ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा, ये कहना नहीं। खाली बाबा कहते हैं वर्बली कहना आपको ज्ञान बहुत है सुनने सुनाने के लिए, लेकिन नहीं, उसको कर्म में कितना यूज़ करते हो। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। और सफल कब होंगे? जब उसको समय पर ज्ञान के पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो, पता नहीं मुझे ये क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे ना। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। हाँ जी, हाँ तो बहुत अच्छे बोलते हो। समझदार की निशानी है कि कभी धोखा नहीं खाना, ये है ज्ञानी की निशानी। और योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं पता नहीं। उसकी बुद्धि सदा ही क्लियर है। और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट रहेगा। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने में चेक करो। बाबा ने क्या क्या बोला कि ज्ञानी की निशानी क्या है? ज्ञान की निशानी है कि वो बहुत समझदार होगा और कभी भी धोखा नहीं खाएगा। और योगी की निशानी है कि क्लीन और क्लियर बुद्धि होगी। और धारणा मूर्त की निशानी है कि वो सदा स्वयं भी डबल लाइट होगा। और जो है कितनी भी जिम्मेवारी हो जाए, लेकिन धारणा मूर्त जो है सदा डबल लाइट रहेगा। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, चाहे अकेले हो चाहे संगठन में हो, कभी भी वो हमेशा डबल लाइट रहेगा। और सेवाधारी की बाबा ने कहा कि सेवाधारी की है निशानी कि सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो बाबा कहते हैं ये सभी अपने में चेक करो कि सारी चारों निशानियां आप में है।
कहने में तो सभी कहते हो ना कि चारों ही सब्जेक्ट के वर्ल्ड स्टूडेंट हैं, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। तो नए नए क्या करेंगे? अपने निश्चय को और पक्का करना, नहीं तो फिर क्या होता है, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। और फिर जो वापस जाते हैं वो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते। यहाँ से जो है उस दुनिया में जाएंगे तो वहाँ भी बाबा कहते हैं वो वहाँ भी सेट नहीं हो सकते। तो ना इस दुनिया के रहते और ना उस दुनिया के। इसलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो, अनुभव करो कि सर्वशक्तिमान बाप हमेशा मेरे साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। बस इतना ही तो अनुभव करना है। क्या करना है कि सर्वशक्तिमान बाप हमेशा मेरे साथ है। तो बाबा कहते हैं सब सब्जेक्ट्स में पास हो जाएंगे। देखो आजकल प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, उसके साथ का भी नशा रहता है ना। ये तो सर्वशक्तिमान है। बाबा कहते हैं किसी बड़े आदमी के साथ रहते हो, किसी यदि आप जो प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल स्टाफ है या किसी भी बड़े आदमी को आप जानते हो, तो उनको क्या होता है, नशा रहता है कि हम इस वीआईपी को जानते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो सबसे बड़ा से बड़ा वीआईपी है। कौन? भगवान आपका साथ है, भगवान आपका साथी है। तो इस नशे में हमेशा रहना है। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप दादा के श्रीमत को सुना और किया। ऐसे सर्व सपूत बच्चों को सदा सेवा में अचल रहने वाले झमेला मुक्त और परमात्मा मिलन मेला मनाने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगे बाबा ने कहा, अच्छा डबल विदेशियों को डबल नशा है ना। डबल विदेशी अर्थात डबल लाइट, डबल नशा और डबल बाप दादा और परिवार के प्यारे। समझा? आज का बाबा का वरदान है, अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव करना। जहाँ अधिकार है वहाँ ना तो स्व के प्रति अधीनता है, ना संबंध संपर्क में आने की अधीनता है, ना प्रकृति और परिस्थितियों में आने की अधीनता है। जब इन सब प्रकारों की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सर्व अधिकारी बन जाते हैं। ठीक, जहाँ क्या है, जहाँ अधिकार है तो वहाँ सारी प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती है। बाबा पे अधिकार है ना हमारा। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान हैं और अधिकारी हैं। स्लोगन है, अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। बाबा कहते हैं विशेष आत्मा बनना है तो अपने संस्कार स्वभाव और गुणों को जो है सबके साथ जो है मिलाकर चलना, अर्थात स्वभाव संस्कार की रास करनी है, क्योंकि तभी आप जो है विशेष आत्मा कहलाए जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।